अब फोन में ऐसी बैटरियां क्यों आती हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, और दुनिया का सबसे लंबा हवाई सफर कितने दिनों में पूरा होता है? जानने के बाद यकीन नहीं करोगे आप। और मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 6। दोस्तों, अभी कुछ सालों पहले तक हम मार्केट से जो भी फोन लेकर आते थे उसमें से बैटरी आसानी से निकाली जा सकती थी, पर अब मार्केट में ऐसे फोन आने बंद हो गए हैं और इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। नॉन रिमूवेबल बैटरी का ट्रेंड सबसे पहले एप्पल ने शुरू किया था। होता यह है कि जो एक रिमूवेबल बैटरी होती है उसे एक हार्ड केस में रखना पड़ता है ताकि कोई एक्सीडेंटल डैमेज ना हो सके। इससे फोन भारी और बल्कि हो जाता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने नॉन रिमूवेबल बैटरी को मोबाइल में इंस्टॉल करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आपका फोन कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, क्योंकि नॉन रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से ट्रैकिंग डिवाइस में छेड़छाड़ कर पाना चोरों के लिए काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से अब रिमूवेबल बैटरी वाले फोन्स को बाय बाय बोल दिया गया है। नंबर 5। अभी तक आपने ट्रेन का सफर खूब लंबा किया होगा और ट्रेन के सफर में आपको खूब थकान भी हुई होगी, पर क्या आपने कभी सबसे लंबे हवाई सफर के बारे में सुना है? दोस्तों, प्लेन में सफर करना हर किसी का सपना होता है। जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसका भी। पर दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनका सफर थकाने वाला है। जी हाँ, अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो दुनिया का सबसे लंबा एयर ट्रैवल है, क्योंकि यहाँ जाने वालों के लिए फ्लाइट 9,573 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसके लिए यात्री को 17.40 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पर्थ से लंदन जाते हैं तो आपको 17 घंटे 14 मिनट का वक्त लगता है। और जैसा कि कई लोगों का सपना सऊदी अरब जाने का होता है, तो जो लोग सऊदी अरब से लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं तो उन्हें भी 16 घंटे 50 मिनट का ट्रैवल करना होगा। और आखिर में मनाली से टोरंटो की दूरी भी 15 घंटे में पूरी होती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको जाना है या नहीं। नंबर 4। दोस्तों, कपिल शर्मा शो के लाखों दीवाने इंडिया में तो छोड़ो, इंडिया के बाहर भी हैं। और एक बात जो इस शो के बारे में लोग कभी नहीं भूल सकते हैं वो ये है कि इस शो की जान कहे जाने वाले सुनील ग्रोवर ने ये शो क्यों छोड़ा। लेकिन अब लगता है कि शो के जज अर्चना पूरन सिंह भी इस लाइन में लगने वाली है। जी हाँ, क्योंकि वैसी खबरें हैं कि अर्चना पूरन सिंह की कपिल शर्मा शो से छुट्टी होने वाली है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद अर्चना पूरन सिंह ने शो के जज की कुर्सी संभाली थी। और अगर आप कपिल शर्मा शो देखते हैं तो आपने भी कई बार शो में सुना होगा कि अगर शो में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी होती है तो अर्चना की छुट्टी हो सकती है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले शो में कॉमेडियन कृष्णा की वापसी हुई है, और ऐसे में ये सोचा जा रहा है कि शो में और भी पुराने आर्टिस्ट की वापसी हो सकती है। और जैसे ही कृष्णा शो में वापस आए तो उन्होंने कहा ये सीजन शो में वापसी का ही है। अभी मैं आया हूँ और सिद्धू जी भी आ गए हैं, यानी वो जेल से वापस आ गए हैं। तो अब आपको ही समझ में आ गया होगा, अब शो में एक बार फिर से सिद्धू नजर आने वाले हैं। नंबर 3। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए बस सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म बदलना पड़ता है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां एक प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए आपको 2 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है, तो आप यकीन मानोगे? शायद नहीं। पर बिहार के बेगूसराय में बसा बरौनी गांव है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव को तेल और थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है, और इस अनोखे रेलवे स्टेशन का नाम बरौनी जंक्शन है। 1883 में बरौनी जंक्शन बनकर तैयार हुआ था। हालांकि उस वक्त इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 1 से शुरू होती थी, जहां से कई जगहों की ट्रेन चलती थी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर केवल मालगाड़ी खड़ी हुआ करती थी। कुछ वक्त बाद वहां के लोगों ने शिकायत की, इसे बरौनी जंक्शन बनाना चाहिए। जिसके बाद बरौनी जंक्शन से 2 किलोमीटर दूर जाकर दूसरा बरौनी रेलवे स्टेशन बनाया गया। दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म 1 ही रखा गया। असल में जब नया बरौनी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया तो पुराने बरौनी रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म को हटा दिया गया था। तब से पुराने बरौनी रेलवे स्टेशन पर 2 नंबर से ही प्लेटफॉर्म की गिनती शुरू होती है। नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो मरने के बाद इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं, और कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो असल में होता ये है कि साइंस कहता है कि इसके पीछे आपका दिमाग है। जी हाँ, मौत के बाद हमारे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, ब्रेन काम करना बंद कर देता है और शरीर टाइट हो जाता है। कुल मिलाकर शरीर का सिस्टम रुक जाता है, लेकिन हमारी आंखें तब भी काम करती रहती हैं। हालांकि पहले लोगों में इस तरह का अंधविश्वास था कि खुली आंखों से मरना अपशगुन है। इस वजह से इंसान की मौत होने पर तुरंत उसकी आंखें बंद कर दी जाती थी। लेकिन इसके पीछे के रॉकेट साइंस ये है कि हमारी आंखों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी पलकों को कंट्रोल करता है। यही सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारी पलकें रात में सोते वक्त बंद हो जाती हैं। पर जब इंसान मरता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता और इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं। नंबर 1। आपने कभी कुकिंग ऑयल की बोतल के इस हिस्से का इस्तेमाल देखा है? नहीं तो देखो, ऑयल की बोतल के ढक्कन के नीचे एक प्लास्टिक का टैब लगा रहता है जिसे हम खींचकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है। ये टैब बहुत ही काम की चीज है जिसका सही इस्तेमाल करने पर आपको काफी मदद मिलेगी। प्लास्टिक के टैब का काम तेल की धार को धीमा करने का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज किस तरह करें। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले टैब को उंगली से खींचकर बाहर निकाल लें। उसके बाद उस टैब को फेंकने की जगह उल्टा करके बोतल के मुंह पर लगा दें, जिससे तेल धीमी धार के साथ गिरता है।